सबको जेएमसी की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जेएमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको बाइबल से, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब हम घटी में होते हैं तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब हम बीमार होते हैं तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब हम समस्याओं में होते हैं तब वो हमें आजाद करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे, तो आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर तू यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, लेकिन आप अपनी जुबान से कहीं मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तो मुक्ति दाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को बनाया, उसने 6 दिन काम किया, सब कुछ बनाया, आसमान बनाए, तारे बनाए, उसने पेड़ पौधे सब कुछ बनाए। 6 दिन के बाद उसने एक कानून तय किया था। परमेश्वर ने, कोई इंसान इस धरती पर नहीं था, उसने एक कानून बनाया। उसने क्या किया, उसने 7वें दिन एक कानून बनाया कि 7वां दिन पवित्र दिन करके ठहराया जाएगा। आज संडे का दिन उसने एक पवित्र करके ठहरा दिया। ये कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर जो भी मुंह से बोलते वो एक कानून है। एक माँ बाप अपने घर में जो भी कुछ बोलते वो एक कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार, अगर कोई गवर्नमेंट अगर अपने मुंह से कुछ भी बोल दे वो एक कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी जो भी कुछ बोल दे वो एक कानून है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक पादरी अपने चर्च में कुछ बोल दे, अगर एक पास्टर, एक प्रोफेट आपको कुछ बोल रहा है तो वो एक कानून है। लेकिन वो अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है तो लोग बीमारियों में, निराशाओं में, चिंताओं में, गरीबी के श्रापों को देखते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में असफलताओं को देखते हैं। कौन? जो लोग कानून तोड़ते हैं, वो कानून तोड़ते हैं और वो उस दंड को देखते हैं। ऐसा ही क्या हुआ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। तो छोटे बच्चे मेरे पास आओ, सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर ने एक कानून बनाया। आपको बता रहा हूं, बस आगे आगे आगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बैठो बेटे, ऐसे खड़े सामने खड़े हो। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदमी को बनाया, आदमी को बनाया, मिट्टी से बनाया और इसके अंदर सांस डाल दिया और इसकी पसली में से निकाल कर हवा को बना दिया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने औरत और आदमी को बनाया और इनके सामने कानून ठहरा दिया कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर से फल तोड़ के नहीं खाना। लेकिन हवा बोली करी नहीं, ये तो वैसे ही है, इसने तोड़ के खा लिया। हालेलुया। और खा के अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। आदम और हवा ने कभी ये पाप किया तो उसी समय कानून को तोड़ दिया और परमेश्वर उसी समय क्रोधित हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो उसको क्या जरूरत थी अपना बेटा देने के लिए? अगर हम गलती करते हैं तो इतनी बड़ी सजा क्यों? अगर हम गलती करते हैं तो हम कोई ना कोई किसी को दान करते हैं, कोई आटा देते हैं, कोई चावल देते हैं, कोई घी देते हैं, कोई सामग्री देते हैं, कोई पैसा देते हैं, ये ले हमारे पाप क्षमा कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लड़का मुझसे पूछ रहा था, कहता है कि आप मुझे बताएं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया खून बहाने के लिए, कि वो भी इतना बड़ा बलिदान क्यों दे दिया? हमारे अगर वो परमेश्वर है तो हमारे पाप आसानी को क्षमा कर सकता था। मैंने कहा हाँ, परमेश्वर ने कितनी बार हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते। तो उसने सख्त पर सख्त कानून बनाए। जिस देश के अंदर कानून का उल्लंघन किया जाता है, लोग क्या करते हैं? लोग सख्त पर सख्त वो देश कानून बनाता है। आपको बता रहा हूँ, वो कोर्ट कचहरियां, वो जज, वो रोज एक नया कानून बनाते हैं। वो जज है ऊपर वाला, हम मुजरिम है और हमारे बीच में एक सरकारी वकील यीशु मसीह खड़ा है हमें आजाद कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके जज के पास आप बिना वकील के नहीं जा सकते। हालेलुया। जब पाप कर दिया, आदम और हव्वा को कहा कि चाहे तू इस पेड़ के पास के फल लगाए, तोड़ना नहीं है, लेकिन पाप कर दिया, ये कानून का उल्लंघन किया। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। परमेश्वर ने खुद एक पशु को चढ़ाकर उसका खून बहाकर, आपको बता रहा हूं कि वो हालेलुया, वो पशु को मारकर परमेश्वर ने खुद वो चमड़े के अंग रखे, उन दोनों को पहना दिए। ये देखो चमड़े का अंग रखा इसने पहना हुआ है। हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ कि दोनों को पहना दिए। पहनाने के बाद क्या हुआ, इनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर क्षमा कर चुका। और उसके बाद क्या हो गया, फिर अगले दिन फिर एक पाप, फिर इनके बाद दो बच्चे हुए, कैन और हाबिल। जब आदम और हव्वा से कैन और हाबिल हुए तो उन दोनों ने क्या किया, आज तक तो पाप करते आए, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कैन ने क्या किया, कि अब ये कैन है और ये हाबिल है, ये दोनों भाई हैं। और इसने क्या किया, इस कैन ने गुस्से में आकर किस बात के लिए कि परमेश्वर तूने उसकी भेंट तो ले लिया लेकिन मेरी भेंट स्वीकार नहीं किया, उसने उठाकर कुछ उसके सिर में मार दिया और वो भाई मर गया, हाबिल तो मर गया। और उसी समय परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर बोलता है सुन, कहता कि कैन मेरे पास आ जा, बोलता कैन मेरे पास आ जा। कहता कि क्या हुआ, कहता कि सुन, तूने अपने भाई की हत्या कर दी, तूने खून बहा दिया। कहता कि ये धरती, वहां लिखा उत्पत्ति की किताब में कि ये धरती आज से मुझसे मनुष्यों का खून मांग रही है। कह रहे कि खून मांगना स्टार्ट कर दिया। कह रहे ये धरती ने आज से मुंह खोल लिया है खून के लिए। कहता लेकिन कौन चढ़ाएगा खून, कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। मैं कहूँ कि आप गलती कर रहे हैं, आप अपना हाथ चढ़ा दो, आप नहीं चढ़ाने वाले। आप कहेंगे कि आप सब कुछ ले लो लेकिन मैं हाथ नहीं दे सकता, मैं अपना टांग दान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज लोगों ने यही तो किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यही तो काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने क्या किया, उन्होंने पाप पर पाप, पाप पर पाप, कानून पर कानून तोड़े गए तो परमेश्वर की लिमिट बर्दाश्त करने की खत्म हो चुकी है। वो क्या करता था, हाँ सच है कि पहले जब कोई पाप करता था तो कई बार आपने सुना होगा कई पाप के लिए कोई बकरा चढ़ाता था, कोई आटा चढ़ाता था, कोई चावल चढ़ाता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनो, बाई चांस मैं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी आप मैं इधर देखिए, हाँ जी आपके पास कितनी जमीन है, खड़े हो जाओ, कितने घर ने, हेलो मैं तुम्हें मार देता जो, हाँ हेलो मैं मारता, मैं क्यों मारा, मैंने मारता, मैं क्या मैंने पता लग गया, मैंने पता लग गया, मैंने एक किसी ने दास्ता के एक बकरा चढ़ाना है, एक आटा चढ़ाना है, एक चावल चढ़ाना है, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं हत्या कर दी थी। उसके बाद की किया, मैं मारने के बाद, मैं इसको मारने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे पता है कि मुझे किसी ने बताया है कि सिर्फ आटा या चावल कोई बकरा दे दो आपके पाप क्षमा। मुझे उसके बाद मैंने क्या हुआ, एक मकान ले लिया, मुझे फिर लालच आ गया, मैंने कहा मैं इसको भी मार देता हूँ, चल ठा, मैंने कहा 2 मकान हो गए, चल इसको भी मार देता हूँ, ठा 3 मकान हो गए। लेकिन अब इस बहन की बारी है, खड़ी हो जाए बहन, तेरे पास कितने मकान है? मेरे पास एक ही है। इनके पास क्या चार्जर है, मैं इनको मारता हालेलुया। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, अब तेरा नंबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी तरह बंदूक किया और मैंने इसको भी उड़ा दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने क्रोध किया, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है, कहते मैंने इनको एक गलती क्षमा करता हूँ लेकिन इनको पता लग गया उपाय है। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, मुझे एक पापा मिला और वो मुझे कह रहा कि मैं तू मुझे दुखी सा लग रहा है। मैंने कहा यार मैं तो दुखी भी नहीं हूँ। कह रहा नहीं तू मुझे टेंशन में लग रहा है। मैंने कहा हाँ टेंशन में तो हूँ क्योंकि मेरी फौज में नौकरी लगी थी, लेकिन वो जहां मैंने नागपुर उतरना था कामटी सेंटर में, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया, आगे निकल गया। मैंने कहा मैं टेंशन में तो हूँ। कहता मेरे पास एक उपाय है, कहता तू 11.25 रुपए चढ़ा दे, तेरा उपाय खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको दिया नहीं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बातों को देखते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्रोध किया इस बात के लिए कि देखो आप हाथ उठाओ, मैं आपको मार रहा हूँ, हाथ बंद करो। जाओ यीशु मसीह के नाम में चीखो चिल्लाओ और आज की रात खत्म हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके अंदर से उस पाप को, उस शैतान को मार रहा हूँ, मैं उस शैतान को मार रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा था कि लोग पाप पर पाप करे जा रहे, कानून तोड़े जा रहे। तो परमेश्वर ने बात ठहरा दी, बोलता है कह रहा है कि इस धरती के ऊपर कह रहा है खून चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी मनुष्यों का। लेकिन कोई मनुष्य जिसने पाप ना किया हो, किसी ने पाप ना किया हो, और ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक औरत को, एक लड़की को गर्भवती किया। आपको बता रहा हूँ मरियम को गर्भवती किया। और उसी समय वो बार बार कह रही थी कि परमेश्वर अरे ये साइंस क्या जवाब देगी, साइंस को क्या जवाब दूंगा, ये साइंस विश्वास नहीं करेगी, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी कानून में हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी किताब में लिखा ही नहीं गया कि बिना आदमी को कोई बच्चा हो जाए।
उसने कहा नहीं, जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि मैं तुझे गर्भवती करूंगा और वो लाइट तुझे गर्भवती करेगी और तू एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम तू यीशु रखना और वो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने उस बात को किया, वो कानून तोड़ा। जब उसने कैन ने वो कानून तोड़ा तो बोल रहा था कि ये खून मांग रही है धरती। हालेलुया, इसने मुंह खोल लिया है। आपको बता रहा हूँ कोई नहीं सामने आया, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा और वो सामने आया और उस कानून को उसने भी कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया। अगर वो 30 साल इस धरती पर रहा तो उसने अपने माँ बाप के कहने में चला, उसने बड़ाई का काम किया, उसने कानून नहीं तोड़ा। जैसा उसका पिता बोलता था वैसा वो करता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज कितने लोगों के काम बिगड़े पड़े हैं, कोई कैंसर में है, कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई शराबों में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कानून का पालन करेंगे परमेश्वर आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आज आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ आपकी सास है, आपके खिलाफ आपका पति है, आपके खिलाफ आपके भाई बहन हो चुके हैं, वो आपको जमीन नहीं देना चाहते, वो घर नहीं देना चाहते, आपकी टेंशनें बढ़ गई हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जितने मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरे डिसिप्लिन में चलते हैं, जो पाप नहीं करते, जो मेरे कानून का उल्लंघन नहीं करते, कहता है कि मैं उनके फेवर में खड़ा हो जाऊंगा 2018 में। फिर मैं उनका फेवर करूंगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज से ही आपके रिश्तेदार आपकी फेवर में होने लगेंगे, आपका पति आपके फेवर में होने लगेगा। इसलिए चीख रहे, चिल्ला रहे और सीख रहे। मैं कह रहा हूँ कि आज सारे मुकदमे आपकी फेवर में हो जाएंगे। आपकी सास, आपके रिश्तेदार जिससे आपका झगड़ा है, आपके शत्रु भी आपकी फेवर में हो जाएंगे आज। लेकिन कारण क्या था? रीजन क्या था? क्यों करवा रहा था परमेश्वर फेवर में? वो चाहता है कि लोग प्रार्थना करना सीख जाएं। परमेश्वर अपने कानूनों का उल्लंघन नहीं करता। परमेश्वर खुद कानून बनाकर कभी तोड़ता नहीं है, लेकिन इंसान अपने आप रेड लाइट बनाकर तोड़ देता सड़क के ऊपर, लेकिन परमेश्वर कभी कानून नहीं तोड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर है और वो अपने लोगों के लिए धरती पर आया। यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आज भी लोग जानते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर से, जो लोग परमेश्वर के सामने सच्ची भक्ति नहीं करते, परमेश्वर उनकी फेवर में कभी खड़ा नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग जानते थे, इस्राएली जानते थे, बहुत सारे लोग पुराने नियम में जानते थे, बुजुर्ग लोग, कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम शराब पीते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन हम आज के बाद हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने नहीं जा सकते। वो अपने आप को छोटा सोचने लगे। यहाँ क्या हो गया? परमेश्वर ने मूसा को, एक भविष्यवक्ता को भेजा और उसको कहा कि सुन, कह रहा कि इस्राएलियों को जाकर कह देना, कहता है कि अगर इन्होंने आज के बाद कोई गलती की, खुशी को जाहिर करें अभी इसी समय। तो कह रहा हूँ कि अगर आप 2017 में खुश हैं तो 2018 में आप खुश होने जा रहे हैं। नया साल, नई आशीषें। आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं? हम भंगड़ा डाल के नए साल में प्रवेश नहीं करते। हम लोग प्रार्थनाएं करके, फास्टिंग करके, परमेश्वर के वचन को सुनकर और आनंद करके उसका हम 2018 में प्रवेश करते हैं कि परमेश्वर ये पूरा साल हमारा आशीषों भरा साल आए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आज आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ताली बजाएंगे और दुष्ट आत्मा निकलेंगी। आज आपकी बीमारियां जाएंगी आज सिर्फ ताली बजाने से। तो जब मैं कहूंगा तब स्टार्ट हो जाना, जब मैं कहूंगा स्टार्ट हो जाना। मैं छोड़ रहा हूं आशीष को, लेकिन ठहर के करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आज आपको कोई बीमारी है, मैं बता रहा हूं कि वो बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी सोच में वो बड़ी हो रखी है। हालेलुया। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो आप चंगे हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके। गवाही सुनेंगे, गवाही का समय। परमेश्वर गवाहियों का परमेश्वर है। हम जल्दी गवाही देंगे, सुनेंगे। प्रार्थना करूंगा
तू प्यार करता है। सब कहें प्रार्थना करें। बता रहे हैं कि ये 6 साल से शराब का नशा करते थे और उन्होंने काफी बार शराब छोड़ने की कोशिश भी की लेकिन नहीं छोड़ पाए थे। बता रहे हैं कि ये रेगुलर नशा करते थे और एक दिन ये यूट्यूब पर प्रॉफिट जी आप प्रार्थना कर रहे थे तो ये बहन प्रार्थना देख रहे थे। प्रॉफिट जी आपने बोला जो नशे करते हैं परमेश्वर उनको नशे से आजाद करने जा रहा है। तो इस बहन ने उस भविष्यवाणी को ठीक किया और ये बता रहे हैं कि आज इनको 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। ये शायद खुद नशे से आजाद हो गए हैं। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। क्या आप मुझे जानती हो? कहीं मिले मेरे से, कहीं अपॉइंटमेंट हुआ मेरे साथ? नहीं हुआ। मैंने प्रार्थना किया टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि कोई बहन है मुझे देख रही है और वो नशे से आजाद होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि ये खुद सामने ये लड़की होकर गवाही देने के लिए है कि मैं शराब पीती थी। ताड़ी बजाएंगे इसके लिए। इसने और ये परमेश्वर है कि आप देख सकते हैं कि इसने प्रार्थनाओं का असर देखा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना में ताकत है। अब आपके मुंह में अगर ताकत है तो आप प्रार्थना को समझें कि अगर आपकी जुबान में ताकत है आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जुबान में ताकत डाल रहा है, आपके दिमाग में, आपके हाथों में ताकत डाल रहा है कि पाप को छोड़ने की शक्ति डाल रहा है। जो आदमी पाप को, नशे को नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रार्थना उस नशे से नहीं करते हैं। नहीं। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। मेरा बहन भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था, उसको 2 साल से प्रेगनेंसी नहीं था। वो भी यहाँ पे आने के बाद जब पास्टर जी ने जो प्रेगनेंसी का प्रोपोसी किया तब मैंने रिसीव किया मेरी बहन के लिए। वो भी प्रेग्नेंट हो गई उसी महीने में। ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। ये कौन है? सारे बोले यीशु। देखो ये मुझे जानती नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करा रही है। हालेलुया। ताड़ी बजाए इस बहन के लिए। शाबाश। हाँ जी नेक्स्ट गवाही है, बहुत सारी गवाही है। हाँ जी प्रॉफिट जी का नाम हरजिंदर कौर है। हाँ। ये बता रहे हैं कि इनके पति को 1 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी। हाँ। उसके कान बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे थे पर कभी कोई आराम नहीं आ रहा था। मैं बता रहे कि पिछले संडे जब ये मीटिंग में आपने प्रार्थना किया, प्रोफेसी किया कि जिनको भी बवासीर है आज वो खत्म होने के लिए जा रही है, वो बिल्कुल चंगी हो रही है यीशु के नाम में। और ये मैं बता रही हूँ कि इसके पति की बवासीर उसने बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ताड़ी बजाइए। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। कहाँ से आए मेरी बहन? बुलंगी से आए हैं। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि हालेलुया बोलते हैं हमारा खून बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हालेलुया। आपको बता रहा हूँ जब मैं हालेलुया बोलता हूँ तो मेरी बिजली का बिल कोई और भर देता है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए। हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए। हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए। यीशु ने सानू अक्खा भी दित्तियां, यीशु ने सानू अक्खा भी दित्तियां, दर्शन ओते कर ले रहिए। हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए। हालेलुया हालेलुया कहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हालेलुया बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक बार मैं ऐसे होटल पे खाना खाने गया, गलती से पर्स में घर भूल गया। सारे बोले हालेलुया। वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पर्स में 100 रुपए से ज्यादा नहीं होते। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जब पर्स है गया, आपको पता ही है फिर होटल वाले क्या कराते हैं। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा तू वो जो गीत गाता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए। हालेलुया हालेलुया कहिए, सारे हक दे नहीं रखिए।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਗਵਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, माइक दे जल्दी। प्रोफेट जी, इस बहन का नाम सीमा है। हाँ। ये बहन बता रहे हैं ये शोभा यात्रा में आए थे तो आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि आपके अकाउंट में मिरेकल मनी आ रही है, तो इस बहन ने रिसीव किया और ये बता रहे हैं अगले ही दिन 21 तारीख को इनके अकाउंट में 9,000 रुपए आ चुके हैं। ये मैसेज देखो आप, मैसेज, ये मैसेज मेरे पास एक नहीं पता नहीं कितने मैसेज आए हैं। हालेलुया हालेलुया। ये कौन सी डेट है? 21/12/2017, 20 को मैं बोल रहा था। हालेलुया हालेलुया। इसमें तो मैसेज देख सकते हैं, कौन ने पढ़ा लिखा है यहाँ पे? थोड़े उस्ताद चेक करो, देखो उसने डेट केड़ी लिखी है, केड़ी लिखी है? 21 तारीख। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने। क्यों? यीशु मसीह बोलता है अगर पतरस को के जा, कहते हैं अगर तू विश्वास करता है तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, कहता कि और तू अपना भी टैक्स भर दियो, मेरा भी भर दियो। हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि एक मैसेज और बता रहा हूँ मैं आपको। अभी क्या मैं बोल रहा था कि अभी मोबाइल चेक करो चेक करो, लेकिन मैं कह रहा था हमारे वॉलंटियर के साथ भी ऐसा हो रहा है। वो टेबल में बैठी है मैडम, वो कह रही थी कि नहीं ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इनका ही बंदा है। लेकिन देखो एक मैसेज आया मोबाइल पर इसके, और इसे बताया नहीं, उसी से मैसेज आया 50 लाख का लोन हम आपको दे सकते हैं। इन्होंने 1 करोड़ का मकान लिया हुआ, मतलब लेना है, किस्तें स्टार्ट करनी है, लेकिन लोन नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि नहीं, देखो उनके हस्बैंड भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, उन्हें आपके लिए आपने करी थी और 7:48 पे मैसेज आ गया। उन्होंने 8 बजे कितने बजे? उन्हें 8 बजे की थी और 7:48 पे आया। 7:45 हालेलुया 7:48 पे भविष्यवाणी किया और 7:48 पर मैसेज आ गया। ये रहा। हालेलुया। कि आपकी लिमिट, जैसे खेतों में होता है, जमीन में क्या करते हैं सरकार की उसकी लिमिट को लिमिट पास करती है कि आप किसान अगर 2 किले हैं तो 20 लाख लिमिट हो जाती है। हालेलुया। इनके पास मकान को लेना है आगे और उसकी किस्त भरनी है, कुछ भी करना है, लेकिन पैसा नहीं है, और बैंक ने इनको पास कर दिया उसी रात। क्या हुआ मेरे बोलने के बाद? मिरेकल हुआ। 50 लाख का लोन बैंक इनको देने के लिए तैयार हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ? कहे हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम बुद्ध प्रकाश है। हाँ। ये बता रहे हैं कि इनको 3 साल से हाँ। कैंसर का फोड़ा था। हालेलुया। कैंसर का फोड़ा था। हाँ। 20 तारीख को शोभा यात्रा की जो मीटिंग हुई उसमें आप प्रोफेसी कर रहे हैं किसी को कैंसर का फोड़ा है हाँ। वो फूटने के लिए जा रहा है। हाँ। जैसे घर गए, इन्होंने चेक किया, वो कैंसर का फोड़ा फूट चुका है। कितना बड़ा फोड़ा है कैंसर का। हालेलुया। और मैं बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ कि ये देखो कैंसर का फोड़ा ऐसे नहीं फूटता जल्दी से, दवाइयां डॉक्टर भी नहीं ऑपरेशन करता जल्दी से। हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता है, अगर ब्लेड भी लगा दिया इसको तो कोमा में जा सकता है बंदा, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। लेकिन आप देखें ये फोड़ा फूट गया। हाँ जी, उसी समय फूट गया जी, करा ताली बजाएंगे। हालेलुया। ये शुरुआत है, तेरी चंगाई का दिन शुरू हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। चंगाई की रात है, आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं। शाबाश, ताली बजाएंगे यीशु के नाम में। हाँ जी हाँ जी, कहे हालेलुया हालेलुया। कहिए साढ़े प्रोफेट जी, ये बहन बता रहे हैं हाँ। इनके पति 15 साल से शराब का नशा करते थे, और ये बहन बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की शराब छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाए। ये बता रहे हैं जब तीसरी मीटिंग में यहाँ पे आए
प्रभु जी आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो शराब का नशा करते हैं परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा है। ये बहन बता रहे हैं कि आज 2-3 महीने हो चुके हैं, उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, वो नशे से आजाद हो चुके हैं। सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। आप अपने हाथ रखो अपने दिल पे और सच्ची एक प्रार्थना करा रहा हूं मैं आपसे। सुनो, मैं थोड़ा मजाक करता हूं इसलिए मैं आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। हाथ रखो, आप कहो कि परमेश्वर में बदल गया। अब अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से तू बदल गई, आज से बोलो तू बदल गया। अब हाथ रखो सीरियस अपने और आंख बंद करो और कहो कि मैं आज से बदल गया हूँ। मेरे पीछे कहें, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। आप कहें कि परमेश्वर में बदल गया हूँ। आप जो गीत गा रहे हैं वो झूठ मत बोलें। आप कहें कि मैं बदल तो गया हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बीड़ी पी लेता हूँ। मैं बदल तो गया हूँ, कभी कभी मैं चुगली कर लेती हूँ। आप अगर बदलें तो पूरा बदलें, समर्पण करें। हालेलुया। आपके घर में, आपकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो आनंद, वो खुशी परमेश्वर आपको देगा। आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी को, मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोई देखकर ये भी नहीं कह सकता कि ये एक संत होगा या एक प्रोफेट होगा या पास्टर होगा। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के दर्शन को किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी टेंशन में था। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, मैं इतनी फास्टिंग करूंगा, मैं इतने उपवास करूंगा, और जब तू मुझे मिलेगा तो मैं इतनी कंप्लेंट करूंगा, इतनी कंप्लेंट करूंगा, इतना तुझे बताऊंगा कि मुझे ये दर्द है, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे परिवार में ये कर्ज है, मेरे ये समस्याएं हैं। लेकिन जब मुझे यीशु मसीह मिला, मैं कंप्लेंट करने गया, लेकिन मैं इतनी शांति से भर गया, इतनी शांति से, मेरे चेहरे पर इतनी स्माइल, और मैं उसको देखकर हंसता ही जा रहा हूँ और मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है। हालेलुया। आप समझ नहीं सकते, अगर परमेश्वर आपको मिल गया, आपके सामने अगर वो स्वर्गदूत या वो यीशु मसीह आ गया, मैं कह रहा हूं कि आपकी सारी चिंताएं जाती रहेंगी। इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर के राज्य की खोज कर। हालेलुया। अगर मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं 2018 में, 2015, 2016, 2017, अगर कोई भी केस किसी के खिलाफ है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी फेवर में करने के लिए जा रहा है। 2018 में आपके फेवर में होने जा रहे हैं बहुत सारे काम, बहुत सारे मिरेकल होंगे स्टार्ट। हाँ जी, गवाही देंगे। प्रॉफिट इस भाई का नाम सरताज सिंह है। हाँ। ये बता रहे कि इसके ऊपर 1 लाख का कर्जा था। हालेलुया। 20 तारीख की मीटिंग में यहाँ पर आया, आपने प्रोफेसी किया कि जिनके ऊपर कर्जा है, विश्वास करो परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिरेकल करने के लिए जा रहा है, और इनके अकाउंट में उन्होंने जाकर चेक किया, 1,20,000 रुपए आ गए। हालेलुया। बाद में पता लग गया किन्ने पाए हो। कटवाया सी, मैं पहले आ नहीं रहा सी। ये सुनो, मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है क्यों पूछ रहा हूँ? कई लोग ये बोलेंगे कि ना शायद ये अपनी ओर खींचने के लिए यही बैंक में जाके पैसे डाल देते होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसके काम रुके पड़े। जो उम्मीद नहीं है, किसी ने पैसा मार लिया, प्रार्थना में वो ताकत है। आप सुनो, आपकी आवाज इंग्लैंड नहीं जा सकती, आपकी आवाज अमेरिका नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना वहां जा सकती है। हालेलुया। आज ये नहीं, क्या हुआ था? प्रभु जी ने भविष्यवाणी करी तो मेरे पैसे अगले दिन 1,20,000 रुपये आ रहे अकाउंट में आ गए अगले दिन। ताड़ी हो जाएंगे। हालेलुया। वो कह रहा मैं पीएफ केड़ा की कढ़ाया सी, कटवाया सी, पीएफ कढ़ाया सी, लेकिन आ नहीं रहा सी। आ नहीं रहा सी। की टाइम तो मैं 15 दिन का टाइम दिता सी, 20 दिन बाद आया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन क्यों आया मेरे भविष्यवाणी करने के बाद? मैं कह रहा था कि कल आप जाओ और चेक करो, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं अपने प्रॉफिट के द्वारा काम करता हूँ। आज भी अपने दासों के द्वारा काम करता हूँ। आज परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आप विश्वास से चीखें और चिल्लाएं और उसको रिसीव करें। सारे बोले हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुशी खुशी खुशी।
परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप लोगों से प्यार करता है। क्या करता है? आपको बता रहा हूँ कि 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। इस दिन को एक बड़ा दिन कहा जाता है। इस दिन आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा दिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि इस बड़े दिन के अंदर वो बड़े दिल वालों को वो बड़ा दिल वाला बड़े आसमान वाला आशीष देने के लिए जा रहा है। वो आशीष देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर को, बहुत सारे लोग नहीं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।